दिल्ली के जायके में लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी सालन की रेसिपी। अगर आप लोग भी रिवायती चिकन कढ़ाई खा खा कर थक चुके हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए। असल में होता क्या है, चिकन की कढ़ाई में ग्रेवी बिल्कुल थोड़ी ड्राई ड्राई सी होती है, जिसे रोटी चपाती या नान लगाने में थोड़ी सी मुश्किल रहती है। अगर हम चिकन की ग्रेवी ज़्यादा बना दें तो फिर भी सब लोगों का, घर वालों का मुंह बन जाता है। तो एक परफेक्ट किस्म की चिकन की करी कैसे तैयार की जाती है, इस वीडियो में आप लोगों को देखेंगे। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, एक मज़ेदार सी रेसिपी चिकन करी की तैयार कर लेते हैं। अब एक बाउल में मैंने दही लिया है। दही जी जनाब 200 ग्राम हमने दही लिया है। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। अब दही ज़्यादा खट्टा नहीं रहना चाहिए, आपको इस बात का ख्याल रखना है। दही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है पिसा हुआ धनिया। उसके बाद मैंने शामिल किया हाफ़ टी स्पून कश्मीरी देगी लाल मिर्चें शामिल की, जिसे आप पेपरिका पाउडर भी कह सकते हैं। उसके बाद मैंने शामिल किया इसमें हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल करी हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। नमक के बाद फिर मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें भरकर शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, जिसे मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया, फिर इसको दरदरा सा मैंने इस तरह कूट लिया है। शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरे को भी। बस जी, घर वाले मिर्च मसाले डालूंगी। अब अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। कोशिश करें दही में कोई लम्स ना रहे। हमने अच्छी तरह से दही को पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट हम बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से अब हमने इसका पेस्ट, आप देख रहे हैं, इस तरह बना लिया। अच्छी तरह हमने दही को मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। अच्छा, चिकन जो है ना, मैंने ये ली है तकरीबन मैंने 400 ग्राम चिकन ली है। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको हाँ बोनलेस लें या बोन वाली भी ले सकते हैं। मैंने इसमें ली है मिक्स गोश्त लिया है, मैंने इसमें बोन के साथ लिया है मैंने चिकन को, ठीक है। बस अब आपने चिकन को दही वाले मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो हमने ये मैरिनेशन बनाई ना, ये अच्छी सी चिकन में कोट हो जाए। अगर आपके घर में दावत है ना, तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसे मैरिनेशन करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे 1 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करेंगे। तो चले आ जाते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, दूसरी तरफ एक पतीली ले लेंगे, इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खुशबूदार मसाले, जिसमें मैंने 2 हरी इलायची शामिल करी है, 1 दालचीनी का स्टिक शामिल किया है। उसके अलावा मैंने 1 बड़ी इलायची शामिल कर दी है, और इसके अलावा फिर मैंने 4 अदद लौंगी शामिल कर दी हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी ग्रेवी जो है ना बहुत ही खुशबूदार बनेगी। अब हम इन तमाम साबुत गरम मसालों को ऑयल में क्रैकल होने देंगे। जब इसमें ऑयल में एक ज़बरदस्त सी खुशबू हमें आने लग जाएगी, तो फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज, जिसको मैंने आमलेट कट में काट लिया था। यहाँ पर हम जो प्याज का इस्तेमाल करेंगे ना, आमलेट कट में करेंगे, ताकि प्याज से ना एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और प्याज शोरबे के ऊपर तैरते हुए नज़र ना आए। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर हमारी प्याज सॉफ्ट हुई ना, तो अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा शामिल कर दिया, जिसे शाज़ीरा भी कहते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर दें। अब जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ ना, तो मैंने इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटर, जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। एक बारीक सा पेस्ट बना लिया यहाँ पर टमाटर का। टमाटर को शामिल कर देंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमने टमाटर जैसे इसमें शामिल किए ना, अब टमाटर जो अपना पानी छोड़ेगी, जिससे क्या होगा, इससे प्याज नरम पड़ेगी और बहुत अच्छा सा चिकन का मसाला तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। टमाटरों को फ्राई करेंगे इतना कि टमाटर का जो पानी है ना, वो ड्राई हो जाए। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई होगा, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे, अब मैरिनेट की हुई चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम देखें, हमने दही वाला मिक्सचर जो चिकन वाला शामिल किया है ना, इससे क्या होगा, दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगी और चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इससे क्या होगा कि इससे अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से हम।
अच्छा, जैसे कि हमने आपको बताया कि चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगी और दही भी। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों पानियों में ना चिकन को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम कवर करके रख देते हैं ताकि चिकन जो हमारी टेंडर हो जाए। मीडियम टू लो पर हम ये इसको कवर करके रख देते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे 10 से 12 मिनट बाद या फिर चिकन के टेंडर होने के बाद। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। देखिए 15 मिनट में क्या है, पानी जो है ड्राई हो गया और चिकन भी हमारी टेंडर हो गई है। अब हमने क्या करना है, भुनाई करनी है। ग्रेवी चिकन के मसाले की अच्छी तरह अब हमने भुनाई करनी है। देखिए आप देख रहे हैं भुनाई इतनी अच्छी तरीके से हमने करनी है कि आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ना थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आधा गिलास मैंने पानी शामिल किया और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हम शामिल कर देंगे, जिससे क्या होगा, चिकन का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो इस अब हम कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं निकाल रही हूँ इसको अपनी सर्विंग प्लेट पर। अच्छा, इस स्टेज पर मैं आपको बताऊँ, जितनी चाहे आप चिकन की ग्रेवी बना सकते हैं, बना लें। अगर आपको इसको और पतला रखना है तो आप इसमें पानी और ऐड करके पका लीजिएगा। और अब क्या है, मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसका मुनासिब सा शोरबा रखें ताकि खाने में टेस्टी लगे और दिखने में भी शोरबा पतला ना लगे। तो देखिए चिकन का एक बेहतरीन सा सालन तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।